इतिहास की एक ऐसी औरत जो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए जवान लड़कियों को तड़पा कर मारती थी, फिर उनके खून से नहाती और उसको पीती थी। ये कहानी है एलिजाबेथ की। 7 अगस्त 1560 को एलिजाबेथ बथोरी का जन्म ट्रांसिल्वेनिया में हुआ था और ट्रांसिल्वेनिया पर एलिजाबेथ का परिवार राज करता था। एलिजाबेथ के चाचा स्टीफन बथोरी ट्रांसिल्वेनिया के प्रिंस के साथ साथ पोलैंड के किंग और लिथुआनिया के ग्रैंड ड्यूक के रूप में राज करते थे। सेवनटीन सेंचुरी के पहले दशक में अंग्रेज साम्राज्य में कुछ परेशान करने वाले दावे घूम रहे थे, जिसमें जवान लड़कियों के गायब होने, तड़पाना और हत्या जैसे घटनाएं घट रही थी। और इन सभी क्रूरता और हत्या का आरोप सिर्फ एक महिला पर लगाया गया था, जिसका नाम एलिजाबेथ बथोरी था। एलिजाबेथ स्थानीय गांव की गरीब लड़कियों का अपहरण करके और उनको काम का वादा करके अपने महल में निशाना बनाती थी। एलिजाबेथ लड़कियों को अपने महल में जंजीरों से बांधकर खूब मारती पीटती और उनके शरीर के अंगों को काटती थी। अगर कोई लड़की एलिजाबेथ से ज्यादा सुंदर होती तो वो उसके चेहरे की चमड़ी को निकालकर काफी बुरी तरह से चेहरे को बिगाड़ देती थी। एलिजाबेथ लड़कियों के खून को टब में भरकर उनके खून से नहाती और पीती थी। इन सब में उसके चारों नौकर भी उसका साथ देते थे। और जब लड़कियों की कमी होने लगी तो एलिजाबेथ अमीर घर की लड़कियों को भी निशाना बनाने लगी। लेकिन एक दिन एक लड़की महल से भागने में कामयाब हो गई और उसने वहाँ के लोगों को सब बता दिया कि महल में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। ये सब जानने के बाद वहाँ के लोग हंगरी के किंग से इस सब के बारे में शिकायत कर देते हैं। हंगरी के काउंट पैलेटिन जॉर्जी थुर्जो को जांच करने का आदेश दिया गया और उन्होंने दर्जनों गवाहों के बयान लिए। फिर ग्योर्गी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एलिजाबेथ ने कम से कम 600 लड़कियों की हत्याएं की थी। फिर 29 दिसंबर 1610 को ग्योर्गी ने एलिजाबेथ और उसके 4 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। ग्योर्गी लड़कियों के गायब होने और उनकी हत्या के बारे में उन चारों नौकरों से पूछताछ करता है और चारों नौकर अपना गुनाह मान लेते हैं। फिर इन चारों पर मुकदमा चलाया जाता है, जिनमें से 3 को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा दी जाती है। ग्योर्गी ने एलिजाबेथ को कैस्टाइस कैसल में कैद कर दिया था, लेकिन एलिजाबेथ अपने अपराधों के लिए कभी मुकदमे में खड़ी नहीं हुई। कैस्टाइस कैसल में कैद उन कमरों में जो कि पूरी तरह से दीवारों से घिरे हुए थे और खाना भेजने के लिए सिर्फ छोटी छोटी दरारें थी। एलिजाबेथ ने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष इसी कैसल में बिताए और 21 अगस्त 1614 को 54 साल की एज में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई।